तो मैं आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट से समझाती हूँ, ठीक है। आओ देखो, एक सेल साइकिल है, ठीक है। सेल साइकिल 2 भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। क्या है? 2 भागों में डिवाइडेड है। जिस भाग में डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है, डिवीजन हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का। सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है। और क्या हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन हो रहा है, डिवीजन नहीं, जेनेटिक मटेरियल का क्या हो रहा है? डुप्लीकेशन हो रहा है। मतलब n है या 2n है तो वो 4n हो रहा है। जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। उस फेज को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरफेज बोल रहे हैं। इंटरफेज के बाद में, इंटरफेज के बाद में सेल कहाँ आएगा? इंटरफेज के बाद में सेल कहाँ आएगा? माइटोसिस करेगा। क्या करेगा? सेल पूरा का पूरा क्या होएगा? डिवाइड होएगा। तो दूसरा फेज क्या है? माइटोसिस है। क्या है? माइटोसिस है, ठीक है। तो अगर हम एक सेल बना के देखें तो क्या देखेंगे हम उसमें कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बनाया सेल, ठीक है। ये सेल हम ऐसे बनाएंगे, राइट। ये हमने बनाया एक सेल, ठीक है, समझ आ गई। अब क्या होएगा? इस सेल को एक बार यहां लेकर आते हैं, राइट। अब इस सेल को एक बार थोड़ा सा बड़ा करते हैं, राइट। समझ आई इतनी सी बात? ये सेल बनाया हमने। अब इस सेल के अंदर क्या होगा? इस सेल के अंदर भाग होंगे, ठीक है। कैसे भाग होंगे? देखो, यहां पर ये आ गया सेंटर में, ये एक रेडियस बन गया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। अब ये जब सेंटर हुआ तो इस सेंटर से माइटोसिस का फेज निकाल देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा हो गया इसका फेज, जिसमें क्या कर रहा है? सेल माइटोसिस करेगा। सेल क्या करेगा? पूरा माइटोसिस करेगा, ठीक है। अब ये जो पूरा फेज है, ये जो पूरा फेज है जहां पे सेल में क्या हो रहा है? प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है एंड टीलोफेज है। ये पूरा क्या है सेल का? ये है माइटोसिस। क्या है ये? माइटोसिस, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। समझ आ गई इतनी सी बात? ये क्या हो गया? पूरा माइटोसिस हो गया। अब दूसरी तरफ जो ये पूरा हिस्सा बचा है, यहां से लेकर ये जो पूरा हिस्सा है, ये क्या है? यहां तक ये पूरा क्या है? दिस इंटायर इज इंटरफेस। ये पूरा क्या है? ये पूरा है इंटरफेस। क्या है? ये पूरा इंटरफेज है। इंटरफेज को आप और क्या बोल सकते हो? इंटरमाइटोटिक फेज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंटरमाइटोटिक फेज भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि 2 माइटोसिस के बीच का जो फेज होता है उसको हमने क्या बोला है? इंटरफेज बोला है। अब इसी इंटरफेज में अलग अलग भाग होंगे। देखिए कैसे, इसी इंटरफेज में अलग अलग भाग होंगे, ठीक है। इनमें जो सबसे बड़ा भाग होगा वो होगा किसका? G1 का। किसका होगा? G1 का भाग सबसे बड़ा होगा। बल्कि हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे और बड़ा भी कर सकते हैं। ओहो, हमारा जो सेल था, सर्कल जो था सेल का, वो गायब हो गया है। कोई बात नहीं, हम अपने आप एक बार सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये था हमारा सेल, ठीक है। हो गई? आ गई बात समझ? अब क्या हुआ? जो हमारा सेल का जो G1 है वो कुछ यहाँ पे है, ठीक है। ये G1 होगा, राइट। ज्यादा आ गया इधर, इसको थोड़ा सा और इधर अगर कर दे हम, ठीक है।
ये हो गया हमारा G1 फेज, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, G1 फेज हो गया। अब G1 से कैसे याद रखोगे, G1S G2M, ठीक है। G1 के बाद कौन आएगा, S आएगा। अब S फेज आएगा यहाँ पे, तो S फेज होगा कुछ यहाँ तक, ठीक है। या इसको थोड़ा सा और छोटा करें, थोड़ा सा इम्प्रपोर्शनेट हो जाएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ये क्या हो गया, S फेज हो गया, ठीक है। अब S के बाद क्या आ रहा है, G2 आ रहा है। क्या आ रहा है इसके बाद, G2 आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, माइटोसिस आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी पूरी लाइफ साइकिल है। क्या है ये, हमारी पूरी लाइफ साइकिल है। G1, S और G2 किस में आएंगे, इंटरफेज में आएंगे। माइटोसिस एक अपना अलग हिस्सा लेकर चलेगा। तो किसी भी सेल में जो सबसे लंबा फेज होता है वो कौन सा होता है, एक बार सेल देखकर मुझे आप यहाँ पे बता दो। जो सबसे लंबा फेज होता है वो कौन सा होता है, कौन सा होगा सबसे लंबा फेज, G1 होगा सबसे लंबा फेज। क्या होगा, G1 जो है वो सबसे लंबा फेज होगा। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा S फेज। उसके बाद कौन आएगा, यहाँ पे S फेज आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा G2 फेज। उसके बाद कौन आएगा, G2 फेज आएगा। और सेल सबसे कम टाइम किस में लेगा, सेल सबसे कम टाइम लेगा पूरे माइटोसिस में। किस में लेगा सबसे कम टाइम, माइटोसिस में करने में सबसे कम टाइम लेगा। इतनी बात समझ आ गई। तो अगर हम देखें कि सेल कैसे अपना टाइम डिवाइड करता है, तो आप अगर ह्यूमन की बात करें, अगर आप किसकी बात करते हैं, ह्यूमन, इंसानों की अगर हम बात करें, तो इंसानों में, ह्यूमंस में क्या होगा, ह्यूमंस में क्या होगा, ह्यूमंस में जो G1 है, ह्यूमंस में जो G1 है वो कितना टाइम लेता है, पता है किसी को, 10 घंटे टाइम लेगा, ठीक है। उसके बाद में जो S फेज आएगा वो कितना टाइम लेगा, वो लेगा 9 घंटे। 9 घंटे मतलब DNA मटेरियल का ड्यूप्लीकेशन करना, दो DNA मटेरियल बनाना, उसमें 9 घंटे लगेंगे। इसके बाद में जो G2 फेज आएगा वो लेगा आपके 4 घंटे। और उसके बाद जो M फेज है, जो ये हमने फेज बनाया है माइटोसिस का, वो लेगा 1 घंटा। तो टोटल कितना हो गया, 10 + 9 19 4 21 23 एंड 1 24, कितना हो गया 24 आवर्स। तो एक ह्यूमन सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल कितने टाइम में बनाएगा, 24 आवर्स में बनाएगा। एक ह्यूमन सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल कितने टाइम में बनाएगा, बताओ कितने टाइम में बनाएगा, 24 आवर्स में बनाएगा। समझ आई इतनी सी बात या नहीं आई, ठीक है। ये डायग्राम समझ आया पूरा, राइट। सो ये है हमारा G1, S और G2। इस पूरे को एक साथ हम क्या बोलेंगे, इंटरफेज बोलेंगे। और ये इतना सा 1 घंटे वाला क्या है, 1 घंटे वाला है हमारा माइटोसिस, जहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग सेल्स बन रहे हैं, अलग अलग सेल्स में डिवीजन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, ठीक है।